पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग शुरू हो चुकी है और तालिबान के हमले में मारे गए 19 पाकिस्तानी जवान। हमले में कई पाकिस्तानी अधिकारियों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का यह दावा। तो 19 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और यह अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अब जंग जैसे हालात, ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं हमले के बाद से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अफगानिस्तानी सेना पाकिस्तान की चौकियों को जलाती नजर आई। जी हां, अफगानिस्तान ने 2 पाकिस्तानी चौकियों को कब्जे में लिया। सोख्त और पख्तिया प्रांत में हो रही है दोनों सेनाओं के बीच जंग। पाकिस्तान से जंग पर अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है। वहीं तालिबान का पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला। पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर किया गया हमला। पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली शहर में हमला। टीटीपी के लड़ाकों ने किया है हमला। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को जलाया। टीटीपी के लड़ाके हथियार भी लूट कर ले गए। अल्लाह अकबर, तकबीर, 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 तहरीक तालिबान, तहरीक तालिबान, तहरीक तालिबान। और टीटीपी ने हथियारों के साथ पाकिस्तानी जवानों के आई कार्ड भी लूट लिए। पाक सेना के कई अफसरों के आई कार्ड उन्होंने दिखाए भी हैं कैमरे पर। टीटीपी ने जारी किया है इसका वीडियो। और तालिबान पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया। अफगानिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा। टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी गतिविधि रोके, शहबाज शरीफ का बयान। इस मुद्दे पर काबुल से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान का बदला। जी हां, तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी हमलों के जवाब में अफगानिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुआ है। देर रात अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया है। हमले में 19 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान ने 2 पाकिस्तानी चौकियों को कब्जे में ले लिया। सीमा के खोस पख्तिया इलाके में हो रही है दोनों सेनाओं के बीच जंग, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और करेंगे इस पर बातचीत, विस्तार से करते हैं चर्चा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लाहौर से संवाददाता गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। ब्रजेश सर, सबसे पहला सवाल आप ही से कि ये जो स्थिति बनी है इसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या कोई नया वॉर ग्राउंड ओपन हो चुका है, ये मान लिया जाए? इट्स एन ऑफिशियल वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये आधिकारिक युद्ध है, मान लिया जाए? रवि, ये तो होना ही था जी। अगर हम इसको हिस्टोरिकल टर्म्स में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कभी माहौल सही था नहीं। ये बात अलहदा है कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा और फाता इलाका कहलाता है, वहां के जो लोग हैं पश्तून हैं। वो वैसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में उनकी मात्रा अधिक है। इनकी आपस की बाउंड्रीज के मतभेद बहुत पुराने हैं और अंग्रेजों ने डुरांड लाइन बनाई थी, इनकी रेखा, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और आजकल पाकिस्तान इस लाइन के ऊपर में फेंसिंग लगा रहा है। जब से अफगानिस्तान में माहौल खराब होना शुरू हुआ था जी, करीब 3 दशकों से,
तो पाकिस्तान को एक बहुत ही बढ़िया एक बेस मिला था, पहले रशियंस के द्वारा, फिर वेस्टर्न फोर्सेस अमेरिकन के लीड किए हुए के द्वारा। तो पाकिस्तान ये समझता था कि हम चूंकि तालिबान की मदद कर रहे हैं, रेसिस्टेंस की मदद कर रहे हैं, मुस्लिम फंडामेंटल्स की मदद कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बैकयार्ड है। वो तो बड़ी भूल है, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन है जी। और इसका इनकी समझ कब आई जी। जब अमेरिकन करीब 3 साल पहले या 2.5 साल पहले अफगानिस्तान छोड़ के चले गए और तालिबान का वहां कब्जा। जब तालिबान एक सॉवरेन नेशन की हुकूमत बनी और उनके हिसाब से पाकिस्तान को उन्होंने करीब से देखा जी। और जाना पाकिस्तान की इंटरेस्ट इतनी ठीक नहीं है। जी। दूसरी बात, टीटीके एक तालिबान ग्रुप है, एक इंसर्जेंसी ग्रुप है जिसको पाकिस्तान ने पनाह दी थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये पाकिस्तान के सर अपने ही बोए हुए बीज हैं जो अब उसकी सीमाओं पर कांटे बन के उभरे हैं। कर्नल डिन्नी, ये जो सिचुएशन है इसके लिए खुद पाकिस्तान कितना रिस्पॉन्सिबल लगता है आपको? देखिए रवि जी, इसमें पाकिस्तान 100% खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई और देयर इज नो एम्बिग्युइटी इस चीज में। कारण क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे जब अफगानिस्तान के ऊपर यूएस का भी रोल था, तब पाकिस्तान ऐसा जो तालिबान को खुद यहाँ पर शेल्टर देते थे, उन्होंने खुद इसको ट्रेन किया, उन्होंने खुद उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, हर चीज से तालिबान को सपोर्ट किया था। और उन्होंने सोचा था कि जब तालिबान खुद वहां पर पावर में आएंगे और जब आए तो वो उनका जिस तरह से वो जो भी वो कहेंगे उस तरह से सुन के उनका अंडर में रहने वाला एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह वो फंक्शन करेंगे। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक अहंकार था, मैं कहूंगा। कारण हमें याद है कि जब जनरल फैज हमें जब गए थे वहां पर DGISI, चाय पीते हुए कहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है। इमरान खान ने बताया था कि ये बरसों की जो स्लेवरी है उससे अब अफगानिस्तान छूट गया। अब देखिए कितने जल्द ही वो पूरा परिवर्तन हो गया, क्योंकि जिस तरह से आपने जो कहावत है ना, जो अगर आप सांप को उस तरह से पालोगे तो एक दिन वो सांप आपको भी ढसेगा। तो वो आज हमको पूरे तरह से नजर आ रहा है कि जिस तरह से टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी आपने बनाया, आपने उसको एक्सपोर्ट किया, आज वही एक्सपोर्ट आपके अंदर, आपके जो बॉर्डर्स में, आपके जो देश के अंदर वही टेरर जो है वो आपको बुरी तरह से जो नाश करने के हालत में है। तो मैं तो कहूंगा रवि जी 100% इसमें पाकिस्तान का ही जो उन्होंने जो कर्म किए हैं उसी का फल अभी वो भुगत रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि उसी का परिणाम है जो पाकिस्तान ने पीछे शरण दिया इन सभी एलिमेंट्स को, अब वो उसी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी और टीटीपी के बीच पुरानी यलगार भी है, लेकिन 24 दिसंबर को इसमें नया चैप्टर जुड़ गया। 24 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना अफगानी सीमा पर भीषण बमबारी करने गई और इस बमबारी में 46 अफगान लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही और सीमा की तरफ 15,000 टीटीपी के लड़ाकों ने कूच किया। वहीं पाकिस्तानी सेना भी अलर्ट हो गई, लेकिन देर रात टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को चकमा देते हुए हमला किया और पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में कहर बरपाया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 24 दिसंबर की और दूसरा 28 दिसंबर की, जब टीटीपी की तरफ से यह हमले हुए। गुलाम अब्बास हमारे साथ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। गुलाम, जो दावा किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से कि 19 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने मारा है, कुछ वीडियोस भी जारी किए जिसमें एक में वो आई कार्ड वगैरह दिखा रहे हैं, एक जो उन्होंने सीधे टारगेट किया पोस्ट को और उसको उड़ा दिया, वो वीडियो हम दिखा भी रहे हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से नुकसान को लेकर क्या कहा गया है अभी तक? देखिए रवि, पहली बात तो ये है कि जब से ये सुबह 4:30 बजे के करीब डंडा पतन और खुरम जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पर एक अटैक किया गया तालिबान की तरफ से और तालिबान फोर्सेस ने वहां पर जब फायरिंग की तो उसके बाद रिटेलिएट हुआ और जो ग्राउंड से हमें कंफर्मेशन मिली है उसमें एक पाकिस्तानी जवान की मौत है, जबकि 6 घायल हैं, जबकि 3 तालिबान के जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी मौत हुई है और वहां पर भी 7 घायल हुए हैं। लेकिन जो टीटीपी क्लेम कर रही है वो तालिबान से अलग है, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर आके टेररिज्म करती है। तो अगर नवंबर की खाली मैं बात करूं रवि, तो तकरीबन 250 के करीब लोगों को टीटीपी ने मुख्तलिफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में मारा है,
जिसमें 70+ जो है वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है। अभी ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी, इससे पहले भी 21 दिसंबर को, जिसकी वजह से ये जो कि कारण बना था इस एयर स्ट्राइक का, उसमें टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में आकर एक अटैक किया गया था, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की मौत हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये रिटेलिएशन सामने आई कि एयर स्ट्राइक हुई। अब एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि तालिबान, पहले जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता था कि टीटीपी और तालिबान ये कहते थे कि हम टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि अब ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, तालिबान, अफगान तालिबान और टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। और टीटीपी जो है उनकी, क्योंकि वो अंदर आके बम्बिंग करते हैं और अफगान तालिबान जो है वो बॉर्डर पर क्लैश, जो है उनकी फोर्सेज है बॉर्डर पे फायरिंग कर रही हैं, तो ये दोनों साइडों से अब अटैक हो रहा है, जो दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। यहां पर एक चीज क्लियर रखूं कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 6500 के करीब टीटीपी के जो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं वो पक्तिका के इलाके में मौजूद है, जो रिसेंटली रिपोर्ट थी। और जिस समय ये एयर स्ट्राइक हुई रवि, उस समय पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद सादिक वहां पे, यानी आप कह रहे हैं कि अब एक तरीके से टीटीपी और तालिबान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी लग रही है, क्योंकि तालिबान को लड़ते हुए हमने दशकों तक देखा है, वो आसान नहीं है तालिबान को खत्म करना या उनसे जंग जीत जाना, कम या ज्यादा जरूर होता है, लेकिन तालिबान आज भी उस जमीन पर, उस जगह पर काबिज हैं, मौजूद हैं। देखिए, मुझे याद है 2021 अगस्त का वो समय जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, मैं उस समय वहाँ मौजूद था, और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जितनी खुशी थी, एजेंसीज में जितनी खुशी थी और पाकिस्तान आर्मी में जितनी खुशी थी कि अब तो हमारा ये पूरा बॉर्डर्स पे एक पीस पोस्टिंग बन जाएगा, हम यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 1.5-2 साल आते आते ऐसा माहौल शुरू हुआ कि अब तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से सबसे ज्यादा टारगेट पाकिस्तान की आर्मी को, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी पाकिस्तान की आर्मी को इस समय अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही हो रही है। और अगर आप देखें, टीटीपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो ना तो तालिबान के हाथ में है और ना पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल कर पा रही है। लगातार उन पर एयर स्ट्राइक्स की जाती है, उन पर आर्टिलरी गन से फायर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी सिविलियंस मारे जाते हैं। लेकिन टीटीपी का नेटवर्क उसी तरीके से स्ट्रांग होता है। और अभी आप देखिएगा कि इन इलाकों के अंदर ना सिर्फ, क्योंकि अब टीटीपी के साथ अफगान आर्मी भी बड़े ऑपरेशंस कर रही है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इन इलाकों पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठी है, ना उसकी मोबिलाइजेशन है, और ना ही उसके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है कि वो दोनों फ्रंट के ऊपर इनके साथ लड़ सके। बिल्कुल, यानी बॉर्डर पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है।